जैसे साधारण उनकी माँ रही, साधारण तरीके से ही अंतिम संस्कार करने के लिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी, तो प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, उनका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को पहले ही रोक लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कंधा देते हुए अर्थी को तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। जाते जाते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ की सिखाई हुई वो सीख, वो बात देशवासियों को बताई कि मेरी माँ हमेशा ये कहा करती थी कि जीवन जियो बुद्धि से, कर्म करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ एहसास कराती हैं। एक बेटे का माँ से लगाव, हम सब ने सुना है कि पुत्री का पिता से लगाव होता है और पुत्र का माता से लगाव होता है। जब भी माँ और बेटे का उदाहरण दिया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माँ हीराबा का बार बार जिक्र होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर बेटा हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा, और ये नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर दिखाया भी है, इसका आभास भी कराया है। आपको याद होगा वो क्षण जब फेसबुक के मुख्यालय पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर कैसे अपनी माँ के बारे में बोलते हुए उनके आंसू निकल पड़े थे, क्योंकि वो संघर्ष अपना बता रहे थे, अपनी माँ का संघर्ष बता रहे थे कि माँ ने कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्हें पाला पोसा है। घर में काम करती थी, बर्तन मांजती थी, अपने बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी, इस लायक बनाया कि आज देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें लेकर जब क्रेमेटोरियम में लेकर जाया जाएगा उनको, और जो अंतिम संस्कार हैं वो एज पर रिचुअल्स जो किए जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं हीराबा मोदी के शव को अंतिम यात्रा रथ में रख दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके साथ में जाएंगे क्रेमेटोरियम। वो अंदर जा चुके हैं, अंदर अपनी माता के साथ में जो आखिरी कुछ पल हैं वो बिताएंगे। वो हमें देखने को मिल रही हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हीराबा के साथ। जो आखिरी यात्रा है, आखिरी जो यात्रा है हीराबा मोदी की, वो हमें देखने को मिल रही है करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आखिरी यात्रा में क्रेमेटोरियम तक जो आखिरी उनके जो लास्ट राइट्स हैं वो परफॉर्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब साथ में जाएंगे एक बेटे के नाते। पहले हमने देखा वो तस्वीरें, और उस शव को जब ये उन्होंने कांध दी और साथ साथ में उनके साथ जब गुजरात के जो सीएम है वो भी साथ में नजर आए। अब दृश्य में देख रहे हैं उस हिसाब से पीएम मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। पार्थिव देह जो है अंतिम यात्रा वाहन है वहाँ निस्वार्थ परिश्रम का ही नतीजा है कि उनका एक बालक नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, और जिसका डंका दुनिया भर में बजता है। फिर इसी संघर्ष के बीच नरेंद्र मोदी पारिवारिक जीवन से अलग हुए और अपनी आध्यात्मिक और राजनीतिक यात्रा शुरू की। इन सालों में पीएम मोदी की भी माँ का प्यार, मार साहब की माँ मुझे तो छुट्टी है तो प्रधानमंत्री तो छुट्टी गई, देखो चले यार भरपाई नहीं दे सकती, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके लिए उनकी माँ पहुंचे थे और उनका आशीर्वाद लिया था, मौजूद है जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता हीराबा का पार्थिव देह अंदर मौजूद है और अब अंतिम संस्कार के लिए ये जो है जिस एम्बुलेंस में, जिस अंतिम यात्रा वाहन में हीराबा का पार्थिव देह रखा गया है, उसी वाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। ये देखिए आप अंदर ही बैठे हुए हैं जिस वाहन में रखा गया है हीराबा का पार्थिव देह। लगाव जुड़ाव समझ में आता है, कई तस्वीरों में हमने ये देखा है। और आज जब अंतिम सफर पर निकली है हीराबा, उस दौरान भी एक क्षण जाया नहीं करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी मां के इस अंतिम सफर में हर समय उनके साथ मौजूद रहना चाहते हैं। 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हो गया है। रौनक हमारे सहयोगी वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रौनक जी बताइए।
रौनक, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही है, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, पीएम मोदी की जो मां का देहांत हो गया उसके बाद पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके जो निवासस्थान है वहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो निकल चुकी है। अगर देखा जाए तो उसके बच्चे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो रौनक, आपकी आवाज सही तरीके से मां का आशीर्वाद लेकर किस तरह पुनः अपने कार्यों में फिर से जुट गए। आज जब अहमदाबाद पहुंचे हैं तो मां के उसी आशीर्वाद का ये फल है कि देश की बुलंदी पर वो पहुंचे और मां के उसी आशीर्वाद को आज नमन करते हुए मां को उनकी माता जी का पार्थिव एलोवेरा से लोग संचार हमने जयवंत पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप इस वक्त कंधा दिया उन्होंने। ये हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से बहुत अहम एक पल होता है, एक क्षण होता है जो एक बेटे को फर्ज अदा। जनक, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त? जनक तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, गमगीन करने वाली तस्वीरें, जो लोग वहां मौजूद हैं आंखों में उनके आप आंसू देख सकते हैं। हीराबा जो कि सादगी की प्रतिमूर्ति कही जाती हैं, प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी तरह का कोई सरकारी लाभ नहीं लिया और उनकी अलग अलग मौकों पर तस्वीरें सामने आती रही, चाहे वो बैंक की लाइन में लगना हो या वोटिंग की लाइन में लगना हो। एक आम नागरिक की तरह ही वो हमेशा दिखाई दी और इसीलिए उनकी सादगी को हर कोई याद कर रहा है। इस वक्त हीराबा अपनी अंतिम यात्रा पर है। देखिए, एक ऐसी हृदय विदारक तस्वीर है जिसे प्रधानमंत्री खुद करना दे रहे हैं। यहाँ पर कोई जल्दी लगा दूंगा इनका खाने में अधिकारी करने की मां का पार्थिव शरीर कहाँ निधर हो गया। जब बनाएगा शोभित हमारे साथ जुड़े बाद में करवा दी थोड़ी और तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। इसके लिए कुछ जो कर्मकांड है ये मात्र रीति रिवाज नहीं, शव यात्रा के समय जो कुछ प्रक्रियाएं होती है, शव की जो है दिशाएं और फिर उसके बाद में किस दिशा में उसका सिर रहेगा, किस दिशा में उसके पैर होंगे और फिर उसके बाद में जो शांति यज्ञ होता है उस मैं देश की सेवा करने के लिए निकलेगा। आप समझ सकती है जर्नलिस्ट के साथ जब आते पति की वजह से और हर किसी की आंखों में यहाँ पे आंसू है। और ये जो अमृत मोदी की बेटी है, आप देखिए हाथ जोड़कर बंधन कर रही है, बा को ये बंधन है और बा का जो जीवन है वही इनके लिए संदेश है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल करके जिस तरीके से अपने बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचाया, ये एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वो भी आप तस्वीरें दिखाते रहिए, अपने दर्शकों को बताएं कि 15 से 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा उनके बेटों ने बाद में लिखा है, जब हीराबा का जन्म हुआ था उसके बाद उनकी खुद की मां की मृत्यु हो गई थी। एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है उनका और पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन दुनियादारी इतनी समझी कि हर उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये सुनिश्चित किया कि उनकी जिंदगी हमेशा संपूर्ण रहे। सोचिए, इस माँ ने जब बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ते थे तो आसपास में वो काम कर लेती थी, लेकिन सुनिश्चित करती थी कि उसकी फीस दी जा सके। प्रहलाद भाई पटेल, उनके दूसरे बेटे, खुद लिखते हैं कि माँ अगल बगल अड़ोस पड़ोस में काम कर लेती थी, लेकिन सुनिश्चित करती थी कि नरेंद्र मोदी की फीस वो दे पाए। एक ही स्कूल ड्रेस था, वो फट जाता कहीं तो उस पर दूसरे कपड़े का पैबंद लगा देती। ऐसे संघर्षों से गुजरकर एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाए। आप सोचिए कि उन बेटों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी माँ को खोया है।
हालांकि एक बहुत खूबसूरत जीवन जिसमें संघर्ष था जितना, तो खुशियां भी उतनी ही थी। आप जितनी भी तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, हीराबेन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई देती है, जो एक खुशी दिखाई देती है। वो बताता है कि ये जीवन संपूर्ण रहा है, ये जीवन अनेक उतार चढ़ाव से गुजरा है। शुरुआती दिनों में के साथ उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसा कि तमाम जानकार बताते हैं कि न सिर्फ चाय बेचने का काम उनके पिता करते थे, बल्कि सॉल्ट क्रशिंग का, नमक बनाने वाली जगहों पर सॉल्ट क्रशिंग का काम होता है, वो काम तक उनके पिता करते थे। उनकी माँ आस पड़ोस में जाकर काम करती थी, लेकिन बच्चों को एक अच्छा जीवन मिले उसमें उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया। दुनियादारी इस हद तक समझी कि साधु संत कोई आता था तो हीराबा के घर से बिना भोजन किए नहीं जाता था। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बारे में कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जितने भी तय कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को वो अटेंड करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से ये बाकायदा ट्वीट करके ये कहा गया है कि लोगों के बीच अब उनकी माता जी है। एक तपस्वी का जीवन उनकी माता जी ने जिया, शतायु जीवन जिया। ये तमाम परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए नामांकन से विदाई देने के लिए। ये तस्वीरें आप देख, उन्होंने शर्मा की याद में एक ब्लॉग लिखा था और ब्लॉग में उन्होंने सीधा जो चंद लाइनें लिखी थी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। प्रक्रिया वो शुरू हो गई। पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था आप देख सकते हैं यहाँ पर सुचारू रूप से यातायात की व्यवस्था बनी रहे, इसकी पूरी कोशिश और पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि बीच लगभग अब तांता लगा रहेगा। मिलने वालों का दौर अब चल पड़ा। जो मिलने वालों का जो दौर है वो अब जो शुरू हो चुका है, तो ऐसे में यहाँ पे सिक्योरिटी को भी पूरी तरह से चीज कर दिया गया है। हमारे पीछे भी, हमारे आगे भी और हमारे पीछे भी लगभग एक के बाद एक सरकारी गाड़ियों का हमला जो है वो, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये सब चीजें हुई बिल्कुल अप्रत्याशित थी। किसी भी चीज की कोई प्लानिंग और रूपरेखा बन नहीं पाई, और चूंकि बहुत सेंसिटिव मामला था और बहुत दुखद मामला था और सबकी भावनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई थी, तो ये भी जरूरी था कि इसे बिल्कुल सम्मान के पूर्व के तौर पर इस पूरी अंतिम प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। वही कोशिश भी यहाँ पे दिख रही है।